नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे बढ़िया होने भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी स्कूल से आने के बाद, शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं रात का डिनर तैयार करने लगी थी। डिनर मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मेरा बाबू है तो फिर वो थका रहता है, तो 8 बजे तक उसको सोना चाहता है। इस वजह से उसे खाना टाइम से देना पड़ता है। आज उसे नींद आ रही है और उसे सर्दी जुकाम की तरह भी है। बारिश के मौसम में बच्चे थोड़ा बीमार हो ही जाते हैं, तो अर्नव को भी आज सर्दी है, थोड़ा बुखार है, तो इस वजह से उनके लिए मैं जल्दी खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कर चुकी थी, बस मुझे आटा लगाना था, तो मैं आटा लगाने लगी थी। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया? और मेहनत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए और ज़रूर सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि एक बात जान लीजिए कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आप सक्सेस हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप खुश रहोगे और तभी आप को संतुष्टि मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हमें अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए हमें ये होता है कि भाई हमारे हाथ में 2 पैसे रहेंगे तो हम अपना चीज़ कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जान लीजिए कि अगर पैसा कम हो या ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता है। आप संतुष्ट कहाँ पे हैं, मैटर वो करता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कितनी भी अच्छी इनकम हो लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते हैं चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि उन्हें संतोष नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो वो अलग करना चाहते हैं, वो चीज़ वो जब कर नहीं पाते हैं तो फिर उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ जो अलग तरीके का सोचते हैं। उसमें से मैं भी खुद अपने को भी रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी गवर्नमेंट सर्विस है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सत्तू का पराठा। बारिश का मौसम है तो इस वजह से सत्तू के पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अक्सर मुझे कमेंट आता है कि आप किस विभाग में हैं, तो मैं बता चुकी हूँ पहले ही, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने जॉब से प्यार नहीं है। मुझे बच्चों को पढ़ाना, मुझे अपने जॉब से ये प्यार ज़रूर है, लेकिन अपने कार्य करने की डाइवर्सिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए मुझे ये जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरे पास तो ये मैटर है। इस वजह से शायद मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, तैयारी नहीं, मुझे उसे क्लियर करना है और वो ओहदा हासिल करना है कि मैं अपना कार्य क्षेत्र जो है वो उसको बढ़ा सकूं। तो बस इसीलिए बहुत सारे नेगेटिव भी चीज़ें मुझे सुनने को मिल जाती हैं कभी कभी, लेकिन मैं उससे बहुत मोटिवेट होती हूँ। कुछ लोगों का कहना होता है कि संतोष नहीं है, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। तो एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर इंसान अपने को हमेशा प्रोग्रेस में देखना चाहता है, अपने को बहुत ग्रो करना चाहता है, तो उसे लालच का नाम देना सही नहीं है। इस वजह से, क्योंकि भाई वो प्रोग्रेस करना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रो करना चाह रहा है, मतलब नई चीज़ें वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है ना। वो अपने जीवन में नई चीज़ों को देखना चाह रहा है, अपने कार्य करने की डाइवर्सिटी जो उसको बढ़ाना चाह रहा है, अपना डिज़ायर वो बड़ा रखना चाहता है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, मेरा डिनर तैयार हो गया था, तो मेरे हस्बैंड को मैंने पकड़ा दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए, मतलब मेरे सास ससुर के लिए, वो नीचे ही रहते हैं वो लोग, तो बस उनके लिए खाना जा चुका था। बाकी लोगों के लिए मैं पराठे वगैरह सेकने लगी थी और अर्नव को मैंने खिला दिया था, दवा भी दे दी थी, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से आज थोड़ा सा वो सुस्त है और थोड़ा बहुत सर्दी का असर मुझे भी हो गया है, आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा। तो मैं आप लोग से ये कह रही थी कि कोई अगर अपना डिज़ायर बड़ा रख रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह करते रहो चीज़ों को और कुछ नया करना चाहते हो तो लोगों के डर से या किसी के दबाव में ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे समझ लीजिए कि हर चीज़ करने का मन करता है। हर चीज़ का मतलब ये है कि जैसे कि मैं घूमूं फिरूं, लोगों से मिलूं, लोगों से बातें करूं, नए नए लोगों से, नई जगहों पे जाऊं और एक चीज़ ये कि मैं नई चीज़ों को देखूं। मतलब इस तरीके से मेरे अंदर ये बचपन से ही है
कि मैं नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, और मैं नई चीज़ें हमेशा से ट्राई करती हूँ। नई चीज़ों के मामले में कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि मैं वाराणसी की हूँ, तो वाराणसी मैंने घूमा हुआ है, घूमने के पर्पज़ से ही नहीं। जैसे कभी कभी होता है कि आप कहीं दूर जाते हो तो वहाँ पे दूसरे लोगों से आप मिलते हो, बातें करते हो, तो आपको ये चीज़ फ़ील होता है ना कि हाँ, थोड़ा सा आपको अलग महसूस होता है दूसरे लोगों से बात करके मिलने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और बचपन में हमारे यहाँ कारपेट का काम होता था, तो मेरा बचपन पूरा नेपाली बच्चों के साथ बीता है और बिहारी बच्चों के साथ बीता है, और मतलब ज़्यादातर मेरा बचपन नेपाली बच्चों के साथ बीता है, क्योंकि नेपाल से लोग आए हुए रहते थे तो कारपेट का काम करते थे। हमारे यहाँ कंपनी थी कारपेट की, तो इस मेरे मायके में, तो इस वजह से मेरा बचपन उन्हीं लोग के साथ बीता है। शायद यही वजह एक है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ, और मैं हमेशा से ही मैं बहुत घूमना चाहती हूँ और नई नई चीज़ें देखना चाहती हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोग भी सोचते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स, कोई बुराई नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये अच्छी बात है, आप अच्छा चीज़ कर रहे हो। और दूसरे को जो कहना है कहने दीजिए कि ये आपका लालच है, आपका बहुत घूमने का मन है, ये है वो है, लेकिन भाई लाइफ भी तो एक बार मिली है ना, ये एहसास भी तो हमें एक बार है। क्या पता कि हम कल कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, लेकिन भाई बड़े सपने देखने में क्या हर्ज है, उसमें हमारा जा तो कुछ नहीं रहा है ना। अगर हम एफ़र्ट लगा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो हमें लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लॉस तो कुछ नहीं है ना मेरा। तो बस यही सोच के, यही सकारात्मक सोच ले करके मैं हमेशा से रहती हूँ। यही कारण है कि एक साथ मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। जॉब हुआ, बच्चा हुआ, और यूट्यूब चैनल हुआ, बाकी मेरा खुद का पर्सनल लाइफ हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेती हूँ, केवल यही एक सकारात्मक पहलू लेकर के कि मैं हमेशा खुद को खुश रखती हूँ और सकारात्मक रहती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश होने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ पीसीएस प्री की, ये मैंने ली है यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है, ये मतलब PYQ है, मेरे पास घटना चक्र की भी है, लेकिन वो यूपीएससी का है, तो ये मैंने पीसीएस का लिया हुआ है। और यूपीएससी का मैंने मेनली इसलिए लिया हुआ था कि मैं उसमें पैसेज वगैरह जो दिए रहते हैं उसको मैं सॉल्व करना चाहती थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे और भी जैसे हिट मिलता है एक कि हाँ, थोड़ा टफ चीज़ें मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे नॉर्मल चीज़ों के लिए थोड़ा एक हिट मिलता है, इस वजह से मैंने उसको लिया हुआ था। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्टडी उसको करने लगी थी। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें फैक्ट की चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं, और मैंने अगले ब्लॉग में भी आपको इसके बारे में बताया हुआ था। और ये बुक बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छी लगी पर्सनली। एक बार आप लोग अगर तैयारी करते हो तो PYQ के लिए ये बुक ज़रूर लीजिएगा, और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहिए। सब चीज़ अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है और होगा ही, होना चाहिए, बस ये सोच के चलिए, तो आप छोटी चीज़ों में भी संतुष्ट रह लेंगे, खुश रह लेंगे, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे संडे का दिन था, सुबह मैं साफ़ सफाई करने लगी थी। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही थी, बारिश अब बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे अर्नव है, तो अर्नव को उनके पापा बाहर ही बैठ के पढ़ाने लगे थे, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा भी मन था कि मैं वहाँ कुछ देर बैठूँ, लेकिन मेरे पास वर्क बहुत ज़्यादा था, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना अलमीरा जो है उसको मैं सही से अरेंज कर लेती हूँ। बाकी बहुत दिन हो गया था, तो मैंने सारी चीज़ें सही से लगाई नहीं थी, काफ़ी दिन हो गया था, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ों को सही करने लगती हूँ। मैं महीने में 2 बार कम से कम अपनी सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करती हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ा सा मुझे मैनेज करने में चीज़ें सही रहता है, क्योंकि मुझे जॉब जाना रहता है, तो इस वजह से चीज़ें कभी टाइम पे नहीं मिल पाती जो चाहिए रहती हैं। इस वजह से सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो फाइनली अब सारी चीज़ें मेरी अरेंज हो गई हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई आप देख रहे हैं, तो बस मैं इसको इतना सही करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था मुझे खाना बनाने के लिए। हालांकि अभी कोई नहाया नहीं है, संडे का दिन है, तो सब लोग अपने अपने कामों में साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। कोई अपनी अलमीरा साफ़ कर रहा है,
तो मम्मी पापा इस समय जैसे मेरे सास ससुर गए हुए हैं, कुछ दूरी पे हमारा एक बाउंड्री है हाता है, तो वहाँ पे हमारी एक घर की गाय है, तो बस उसकी गाय की देखभाल के लिए वो लोग गए हुए हैं वहाँ पे चारा वगैरह उसको देने के लिए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सबके लिए खाना, और मैंने अपने हस्बैंड की भी मदद क्या ली। उन्होंने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया है, 9 बज गया है, तो इस वजह से सब लोग अब नहाएंगे धोएंगे तो खाना बनाने में देरी हो जाता। इस वजह से वो खुद ही आ गए थे बिना बुलाए कि ले आओ मैं कुछ करा देता हूँ, मैं तो खाली बैठा हूँ। और इसी बीच हम लोग एक दूसरे से कुछ बातें भी कर लेते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और मैं मना भी नहीं करती कि नहीं रहने दीजिए, आप मत करिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ ये चीज़ समझ में आता है कि अगर सामने से मदद करने को कोई आ रहा है तो आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो तो मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर हस्बैंड आ रहे हैं तो आप लोग भी बिल्कुल मना मत किया करिए, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर आप हस्बैंड तो वैसे भी नहीं आना चाहते हैं, उनको लगता है कि जेंट्स तो वैसे ही सोचते हैं कि लेडीज़ का काम है लेडीज़ ही करें, लेकिन अगर उनके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं हमें हेल्प करनी चाहिए तो आप उनका ज़रूर सहयोग लीजिए। और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड को मैं बुलाती हूँ या कहती हूँ, कभी कभी वो खुद से आ जाते हैं, कभी कभी मैं कह भी देती हूँ, क्योंकि भाई उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है अकेले इतनी सारी चीज़ें। हाँ मेरा एफ़र्ट है, मेरी सारी चीज़ें 100% रहेंगे, लेकिन एक मोटिवेशन जो होता है मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत मिलता है। वो मेरे साथ हर पल खड़े रहते हैं, हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। और यहाँ तक कि समझ लीजिए कि मैं स्कूल में भी बहुत डिस्टर्ब फील करती हूँ, कभी मुझे वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो मैं अपने हस्बैंड की वहाँ भी मदद ले लेती हूँ, और वो फाइनली खुशी खुशी देते हैं। क्योंकि हम लोगों में कभी ये चीज़ ईगो रहा ही नहीं कि ये काम तुम्हारा है ये काम मेरा है। क्योंकि एक चीज़ ये रहता है कि अगर ये चीज़ इंसान सोचे ना तो फिर आप आगे बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी समस्या आती ही आती है। तो यहाँ पे मैंने दाल फ्राई वगैरह कर लिया था, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। सिंपल सी दाल मैंने बनाई हुई थी अरहर की, और बस यहाँ पे मैं रोटी वोटी बनाने लगी थी, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी लग रही है। भले बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी एक अजीब सी चिपचिपाहट वाली गर्मी है, तो यहाँ से मैं फटाफट काम करूँगी। उसके बाद उसके अलावा भी मुझे बहुत सारे आज काम है, जैसे मुझे स्टडी के बहुत सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, और इसके अलावा मुझे बहुत सारे काम है, कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। तो बस इसीलिए मैं फटाफट काम करने लगी थी। यहाँ मैंने अर्नव को भी खाना खिला दिया था, और उनके पापा अर्नव को नहला दिए थे। तो यहाँ पे सारा काम समेटने के बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगी और अपनी माँ से बात करूंगी, क्योंकि मुझे मम्मी से भी बात किए बहुत दिन हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने ससुर जी के लिए खाना लगाने लगी थी, वो नहा करके आ चुके थे। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी कुदरून की सब्ज़ी और रोटी, और उसके बाद दाल चावल और दही था और चटनी था। चटनी आज अमरूद की बनी थी, अमरूद भी ये हमारे घर का था, घर के पेड़ का था। तो कभी मैं आप लोगों को ले चलूँगी अपने बाउंड्री के जो हाता है हमारा, वहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है वहाँ जाने का। तो ये मेरी थाली एकदम सिंपल सी लग चुकी है, और यहाँ पे मैं खाली हो करके 10:30 बजे के आसपास अभी थोड़े बहुत काम बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि अभी सब लोग जब खा लेंगे, जैसे मेरे हस्बैंड अभी नहीं खाए हैं खाना, तो वो कहीं चले गए हैं अभी काम से, तो वो जब आ जाएंगे तो मैं साथ में खाना खा लूँगी। उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें समेट लूँगी। इस बीच मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, 1 से 1.5 घंटे का, तो मैं सीधे अपने रूम में चली आई थी। और उसके बाद मैंने 1 से लेके 2 घंटे तक की पढ़ाई बहुत आराम से अच्छे से बैठ कर के कर ली थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऊपर छत काफ़ी ठंडा मौसम था और इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन भी लग रहा था पढ़ने में। और यहाँ पे अर्नव है तो वो अपनी शरारतें कर रहे हैं, उनको मैं सोने को बोल रही हूँ लेकिन वो खेल रहा है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबके जीवन में अप एंड डाउन रहता है, लेकिन यार दुख रो करके दुख कह के कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, उससे आप समझ लीजिए कि जब भी सोचोगे दुख ही होगे। अगर बार बार दुख के बारे में सोचते रहोगे तो फ्यूचर में भी आपको दुख ही मिलेगा। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को, जो आपको खुशी दे रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों को ले करके आप पॉजिटिव रह करके अपने एम को प्राप्त करने के लिए, एक अपनी डेस्टिनी को कंप्लीट करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। मोटिवेट रहने का सबसे बड़ा फंडा ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख लीजिए। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोग मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए और लगे रहिए, डटे रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।